पंडित शब्दों में जीता है, अनुभवों में नहीं। अनुभव का बड़ा मजा और है। ये तीनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के साथ एक मजा है कि दो खो जाएं, कोई भी दो खो जाएं, एक बच जाए। तो उस एक का नाम देना बिल्कुल कृत्रिम है। वो कौन सा नाम आप देते हैं आप पर निर्भर है। ये तीन है अभी, ध्याता है, ध्यान है, ध्येय। साधक के लिए, निधिध्यासन वाले साधक के लिए ये तीन है। जब इन तीनों का खोना हो जाता है और एक बचता है, तो इन तीन में से वो कोई भी एक नाम चुनता है। वो चुनाव बिल्कुल निजी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या नाम आप देते हैं। चाहे तो उसको चौथा नाम भी चुन सकते हैं। अनेक उपनिषदों ने उसको चौथी नाम दे दिया। तीनों ही खो जाते हैं। झगड़ा नहीं रखा कि इन तीन में से चुनेंगे तो लगेगा कि वो पक्षपात है, दो छोड़े और एक बचा। तो उन्होंने कहा तुरी, द फोर्थ। उन्होंने चौथे को भी सिर्फ चौथे ही नाम दिया, उसको नाम भी नहीं दिया ताकि झंझट खड़ी हो कोई। कहा चौथा। लेकिन झंझट करने वालों को कोई अड़चन नहीं। वो कहते हैं तीन थे, चौथा आया कहां से? ये चौथा कौन है? उन तीन में से कौन है? या कि वो तीनों ही खो गए, चौथा बिल्कुल अलग है, या कि तीनों का जोड़ है, ये चौथा क्या है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको विवाद करना है उसके लिए कोई भी चीज विवाद शुरू करने के लिए काफी। जिसको साधना करनी है उसकी यात्रा बिल्कुल अलग है। इन तीन में से एक नाम उपनिषदों ने चुन लिया, ध्येय बच जाता है। महावीर ने चुना, ध्याता बच जाता है। सांख्य ने कहा ध्यान बच जाता है। ये सिर्फ नाम है। एक बच जाता है, ये तय है। तीन नहीं रह जाते, एक रह जाता है, ये तय। नाम कृत्रिम है, कोई भी नाम दे दे। इतना ही याद रखें कि जब एक बच जाता है तो समाधि है। जब तक दो बचे हैं तब तक जानना कि तीन बचे, क्योंकि दो जब तक बचते हैं दोनों को जोड़ने वाला एक तीसरा बीच में खड़ा रहता है। दो अकेले नहीं बच सकते। दो का मतलब सदा तीन होता है। इसलिए जो लोग बहुत गणित की भाषा में सोचते हैं वो जगत को द्वैत नहीं कहते, वो त्रैत कहते हैं। जो बहुत व्यवस्था में सोचते हैं और गणित के ढंग से सोचते हैं वो जगत को कहते हैं जगत है त्रैत, द्वैत नहीं। क्योंकि दो होंगे तो तीसरा होगा ही, क्योंकि दो को जोड़ेगा कौन या दो को अलग कौन करेगा? दो के बीच तीसरा अनिवार्य हो जाता है। तीन अस्तित्व का ढंग है, इसलिए हमने त्रिमूर्ति बनाई। वो त्रैत की सूचक है कि जगत तीन से मिलकर बना है। लेकिन तीन चेहरे बनाए हैं एक ही आदमी के, वो है चौथा। ये तीनों चेहरों के भीतर से कहीं से भी प्रवेश करें, भीतर जब पहुंचेंगे तो तीनों चेहरे न रह जाएंगे। लेकिन साधक जहां से प्रवेश करेगा वहां से पसंद करेगा। कोई विष्णु के मुंह से प्रवेश करे भीतर, कोई ब्रह्मा के, कोई महेश के। तो जहां से वो प्रवेश करेगा वही नाम, वो जो भीतर पहुंचेगा तो दे देगा चौथे को। कहेगा कि विष्णु, कहेगा कि महेश, कहेगा कि ब्रह्मा। मगर भीतर पहुंच के तीनों चेहरे खो जाते हैं। भीतर कोई चेहरा नहीं, भीतर एक है। ये त्रिमूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं, ये हमारी परम साधना की निष्पत्ति है। तीन है, आखिरी छलांग के पहले तीन बच जाते हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येय। और इन तीन में से जिसने छलांग लगाई एक बच जाता है। उसे जो नाम देना चाहे मर्जी, नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता। न देना चाहे मर्जी, चौथा कहना चाहे सुंदर, कुछ न कहना चाहे चुप रह जाएं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। सुने, सुनने को श्रवण बनाएं, सोचें, सोचने को मनन बनाएं। मनन करें,
निष्पत्ति लें, निष्पत्ति को निदिध्यासन बनने दें, एक तांता लाएं। एक तांता ही न रहे, अंत में एक के बन जाए। फर्क समझ लें, एक तांता का अर्थ है भी दो बाकी हैं, दोनों के बीच तालमेल बैठ गया, लेकिन दो बाकी। एक के का अर्थ दो खो गए, तालमेल ही रह गया। एक तांता है निदिध्यासन और एकता है समाधि।